पिछला 6 क्लास में हम अलग अलग विषयों को देख चुके हैं। और आज का क्लास हम 7वां विषय में है, 7वां टॉपिक है। और मेरा स्लाइड आपके सामने में आ रहा है। शिष्य का सेवा भाव। शिष्य का सेवा भाव में हम प्रभु का दास अर्थात जो शब्द सेवक या दास शब्द का अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ये दास शब्द का मतलब क्या होता है और बाइबल हमें प्रभु का दास को किस प्रकार से प्रदर्शित करती है और प्रभु का दास को किस प्रकार से सेवा करना है। जब हम अपने मसीह नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर अपने अपने नेतृत्व करने वालों को लीडर करके नहीं बोलता। जैसे पिछले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हम देखे थे, मूसा को भी प्रभु अपना मेरा लीडर नहीं बोलता, मूसा मेरा दास, दाऊद मेरा दास। तो प्रभु का जो संबोधन है अपने लीडर लोग के लिए, वो एक शब्द है, प्रभु मूसा मेरा दास। सो प्रभु हमको अपना दास के रूप में बोलते हैं और हम भी जो प्रभु के सेवक हैं उनको इसी प्रकार से जानते हैं और हम भी बोलते हैं उनको ये प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास लोग हैं। सो शिष्य का सेवा भाव में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभु का दास का शब्द का मतलब क्या है और कैसे हम इसको अपनी सेवा में उपयोग में लेकर आ सकते हैं। कोई भी एक लोग ये दोनों वाक्यों को पढ़िएगा, प्रभु का वचनों में से 2 भाग है, कोई भी पढ़ दीजिए। पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई नहीं हूँ। लूका 22 का 27 पद कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यूहन्ना 15 का 20। ओके, दोनों ही पद यीशु मसीह के द्वारा कहे गए हैं। मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ, दास के नाई हूँ, सेवक के। दूसरा जगह यीशु मसीह कहते हैं कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। सो ये दास शब्द, सेवक शब्द, और आज का पूरे 1 घंटे के दौरान में हम इसी शब्द पर मनन करना चाहते हैं कि ये दास शब्द, प्रभु का सेवक, प्रभु का दास शब्द का अर्थ क्या है। यशायाह में 3 प्रकार का उपयोग है और तीनों प्रकार का उपयोग को मैं आपके सामने दिखाऊंगा। प्रभु का दास को तीन अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहला, इस्राएल राष्ट्र को प्रभु का दास कहा गया है, प्रभु का सेवक कहा गया है। यशायाह उसका 41 अध्याय और 8 से 9 एक व्यक्ति पढ़ दीजिए कृपया इसको। हे इस्राएल, चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की शोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। ओके, जी सर। सो किसको दास बोल रहा है ये पद में? यशायाह किसको बोलता है तू मेरा दास है? इस्राएलियों को। मेरे दास इस्राएल, मेरे चुने हुए याकूब अर्थात अब्राहम की संतान, निज संतान, जिसके द्वारा इस्राएल राष्ट्र 12 गोत्र उत्पन्न हुए, वो सारे राष्ट्र को जिसको इस्राएल जाति के रूप में जाना जाता है, उसको यशायाह बोलता है तू मेरा दास है। अर्थ परमेश्वर का शब्द है जो यशायाह लिखता है और बोलता है तू मेरा दास है। तो दास शब्द का इस्तेमाल पहला इस्राएल राष्ट्र के लिए किया गया है, जिसे परमेश्वर ने मेरा दास के रूप में इस्तेमाल किया है। एक और है यशायाह में ही। दूसरा, इस वाक्य को परमेश्वर के बच्चों के लिए, संतानों के लिए प्रयोग किया गया है। कोई भी दूसरा व्यक्ति इस यशायाह उसका 54 अध्याय 54 और उसका 17 पद पढ़ दीजिए। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। ओके, सो यहोवा के दासों का यही भाग होगा। ये यहोवा के दास मतलब हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन पर जितने हथियार उनकी हानि के लिए बनाए जाएंगे वे सफल नहीं होंगे। एक प्रतिज्ञा है प्रभु का, और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर के संतानों के लिए है जो प्रभु का भय मानते हैं। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और यहोवा के दास मेरे कारण अर्थात परमेश्वर के कारण धर्मी ठहरे। सो ये एक अद्भुत प्रतिज्ञा का वचन है और इसको हम अपने लिए बोल सकते हैं। प्रभु, हम आपके संतान हैं
और क्योंकि हम आपकी संतान हैं, हम आपके दास हैं, आपके सेवक हैं, और आपका प्रतिज्ञा हमारे लिए है। जितना भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जाएं, अभी परसिक्यूशन के दौर में जितने भी बुरी योजनाएं मसीही लोगों के विरुद्ध में बनाई जाए, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुम पर नालिश करेंगे, उन सबों पर तू जीत जाए, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। सो ये दूसरा प्रयोग है प्रभु का दास का शब्द का मतलब। पहला प्रभु का दास का मतलब था इस्राएल का राष्ट्र। दूसरा प्रभु का दास यहोवा परमेश्वर के दासों का मतलब है परमेश्वर की संतान। एक और है यशायाह में ही, और ये तीसरा है जहाँ पे यह वाक्यांश प्रभु का दास, ये शब्द मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी के तौर पर। कोई भी एक अन्य लोग इसको पढ़ दीजिए। ये है यशायाह उसका 42 अध्याय, उसका पहला पद है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मैं जी प्रसन्न है। ओके, सो ये यशायाह उसका 42 अध्याय है, और हम इस अध्याय को आज विस्तार से देखने वाले हैं प्रभु का दास के बारे में। लेकिन उसके पहले कि हम यशायाह 42 अध्याय में आए, इस वाक्य को देखिए। यहाँ पे जो मेरा दास, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर यही बोला था, मेरा जी इससे प्रसन्न है। और जब वो बपतिस्मा लेकर निकला था, मैं इससे प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, और एक आकाशवाणी हुई थी। सो ये तीसरा वाक्यांश है, तीसरा वाक्य है जहाँ पे मेरा दास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पे मेरा दास इस्राएल राष्ट्र के लिए नहीं है, परमेश्वर के संतानों के लिए भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरा दास शब्द का इस्तेमाल हुआ है यीशु मसीह की ओर, मसीह की ओर इंगित करते हुए ये दास शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो तीनों ही प्रयोगों को अपने मन में रखिएगा। जब कभी बाइबल में प्रभु का दास आप देखिएगा, तो ये तीनों में से शायद कोई एक इस्तेमाल हो रहा है, और हमको जानकारी में रखना है कि इन तीनों ही प्रकार के प्रयोगों का बाइबल में इस्तेमाल किया गया है जब कभी दास शब्द का इस्तेमाल आया है। सो एक बार सारांश में आपके सामने में तीनों ही वाक्य सामने में है। यशायाह उसका 41 40-41 अध्याय 8 से 9 में तू मेरा दास है, इसराइल के लिए इस्तेमाल किया गया है। यशायाह 54 अध्याय में 17 पद में ये परमेश्वर के संतानों के लिए इस्तेमाल किया गया है, और 42 अध्याय में मेरा दास यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। पवित्र स्थल में, पवित्र शास्त्र में 2 स्थल हैं जहां पर यीशु मसीह को हमारे लिए उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। उदाहरण मतलब नमूना, उसका जैसा वो मॉडल है, वो हमारा दास होने का एक मॉडल दिखाया गया है। और इस दास, महान दास के समान यीशु मसीह एक प्रभु का महान दास है, और इसके समान ही उसके सारे संतानों को यीशु मसीह के समान ही दास बनने के लिए बुलाया गया है। 2 स्थान हैं जहां पे हम यीशु मसीह को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि दास के रूप में वो क्या काम किया है, और हमको भी दास के रूप में उसी प्रकार करने के लिए बुलाया गया है। यूहन्ना उसका 13 अध्याय 15 से 16 एक बार कोई पढ़ दीजिए। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैं तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। ऑल राइट, सो जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे, जिसको मैं लाल अक्षर में लिखा हूँ, नमूना दिखा दिया। क्योंकि मैंने तुम्हें एक मॉडल दिखा दिया, नमूना दिखा दिया, उदाहरण दिखा दिया। यीशु मसीह का अपना मुंह से कहा गया शब्द है ये, मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है। ये उदाहरण क्यों दिया है? कभी कभी आप अपना बच्चे लोगों को मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बहुत मुश्किल लगता है, ये गणित का सवाल सुलझाना कठिन है, क्योंकि उसको कैसा हल करना है नहीं मालूम है। तो आप क्या करते हैं, आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसी अध्याय में आसपास पेज को पलटते हैं, देखते हैं इसका कोई एग्जाम्पल है क्या। जब आप एग्जाम्पल को देखते हैं, उसी एग्जाम्पल के अनुसार आप मेथड्स को फॉलो करके एक मैथ्स का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उदाहरण का, एग्जाम्पल का उपयोग इस प्रकार से है कि हम एक कठिन कार्य को करने के लिए दूसरे एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यीशु मसीह भी उसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है। इसका मतलब यह है,
हमको दास रोल नहीं आता है, दास किस प्रकार से काम करना है या प्रभु के दास का बर्ताव कैसा होना चाहिए हमको नहीं मालूम है। और यीशु मसीह बता रहे हैं तुमको नहीं मालूम है, लेकिन मैं तुमको क्या करूंगा, मैं तुमको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मैं एक मॉडल दूंगा और देखो ये मेरा मॉडल को देखो, मैं कैसे एक दास के समान काम करता हूँ और तुम भी इस मॉडल को फॉलो कर सकते हो। ये कौन सा मॉडल था जो यीशु मसीह यहाँ पे दिखा रहा था? जो बोला ना मैं नमूना दिखाया हूँ, कौन सा नमूना दिखाया, क्या काम किया? हाँ दास का हाँ, दास का काम दिया है, लेकिन वो क्या किया था इस जगह में? यूहन्ना 13 में क्या किया था? कुछ काम किया था क्या? चेलों के पैर में थे सर। हाँ हाँ, ये यूहन्ना 13 अध्याय अगर आप ऊपर से नीचे पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा यीशु मसीह ये शब्द कहने के पहले में अपना वस्त्र उतार दिया है, पोछा ले लिया है और सारे चेलों को बोला है तुम यहाँ बैठ जाओ, और जल से लेकर उनके पैर को धो रहा है। एक स्वामी शिक्षक गुरु 3 साल तक उनको शिक्षा दिया है और अब 3 साल का शिक्षा देने के पश्चात में उनका पैर को धो रहा है। और आप तस्वीर में भी देखिएगा, वही तस्वीर मैं आपके स्क्रीन पर रखा हूं, वो तस्वीर को जब देखते हैं ये गुरु शिष्य का पैर धो रहा है। कौन सा जगह में, कौन सा परंपरा में ये काम होता है? कोई सा भी परंपरा में नहीं होता, कौन सी भी जाति में ऐसा काम नहीं होता। ये मनुष्य का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है जो दास बन सकता है। मनुष्य को स्वामी बनना पसंद है, लेकिन परमेश्वर को दास बनना पसंद है। और इसीलिए यीशु मसीह का शब्द है जो छोटा बनेगा वो ऊंचा किया जाएगा। जरा गौर कीजिए, हमारा स्वामी है, हमारा परमेश्वर है, ये हमारा जो धोने वाला, पैर धोने वाला, जिसको हम अपना आराध्य मानते हैं, ये छोटा बनने के लिए तैयार है, ये दास बनने के लिए। दास मतलब वास्तव में पैर छूने के लिए तैयार है। ये बड़ा छोटे का पैर छू रहा है और उनके पैर की गंदगी को साफ कर रहा है। यीशु मसीह यही बात बोल रहा है, मैंने तुमको नमूना दिखा दिया है, मॉडल दिखा दिया, उदाहरण बन गया हूं। देखो मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन मैं छोटा बनने के लिए तैयार हूं और तुम सबों को भी ये मॉडल को फॉलो करना है। यही मॉडल है, यही उदाहरण है, यही एग्जाम्पल है। तुम्हारा जीवन को सुलझाने के लिए एक ही मॉडल है और मैं दिखा रहा हूँ ये मॉडल को। देखो तुम्हारा नेतृत्व इस प्रकार से होना चाहिए, तुम्हारा लीडरशिप चर्च में इस प्रकार से होना चाहिए। और प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि हम यीशु का मॉडल को फॉलो कर सके। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह दूसरों का पांव को छू सकता है और धो सकता है, हम जो यीशु मसीह के दास हैं उससे बड़ा नहीं हो सकते। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता और ना भेजा हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा है, हम अपने भेजने वाले से बड़े नहीं बन सकते। तो हमारा स्तर क्या है? हमारा स्तर यीशु मसीह से भी कम होने का एक स्तर है और दास बनने का स्तर है। ये पहला उदाहरण है यीशु मसीह के कार्य करने का, दास के समान कार्य करने का पहला उदाहरण। एक और जगह है जहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उदाहरण है हमारे लिए। ओके, वो भी स्लाइड आपके पास में आ रहा है। ओके, सो यूहन्ना जो 13 है उसमें जो दर्ज यीशु मसीह का जो सेवा है वो प्रभु का कोई नया कार्य नहीं है। ये प्रभु आज एक दिन अचानक से याद आ गया यीशु मसीह को ये पैर धोने का काम, इसलिए यीशु मसीह कर दिया, नहीं। यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों 13 का 8 में कहता है वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो कल भी, यहाँ तक कि चेलों के पैर धोने के पहले भी वो दास के समान था, आज भी वो दास के समान है और कल भी वो दास के समान रहेगा। तो ये बात हमको याद रखना है। यीशु मसीह जो पैर धोकर जो सेवा प्रदान कर रहा है, ये यीशु मसीह का अनंत काल का काम है। वो अनंत काल से नम्र है, अनंत काल से वो इसी प्रकार का दास का सेवा करता आ रहा है। और ये कोई नया काम नहीं है जो यूहन्ना 13 में वो पहली बार किया है, उसका पहला काम नहीं है। वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है और वो सेवा करता ही आ रहा है। यीशु का स्वभाव में, व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं है। वो सेवक का जो स्वभाव है वो अनंत काल से निरंतर सेवा प्रदान करते चला आ रहा है। सो यीशु मसीह का जो सेवा है वो सेवा का जो महानतम उदाहरण है वो हमको प्रदान करते हैं यूहन्ना 13 में। और यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा सम्मान सबसे छोटे कार्यों में निहित है। जो छोटा छोटा कार्य कोई नहीं करना चाहता। क्या हमारा
कनेक्शन में जुड़े हुए 44 लोग जो यहाँ पे आज हैं, क्या हम 44 लोग ये बोलेंगे हम छोटा छोटा कार्यों में प्रभु का महिमा को ढूंढेंगे? हम छोटे छोटे कार्यों में बड़े सम्मान को खोजेंगे। लोग बहुत बड़ा बड़ा सम्मान चाहते हैं, बड़े बड़े पदों को चाहते हैं, बड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं और उनको रिकॉग्निशन चाहिए। लेकिन क्या हम छोटे छोटे कार्यों को, जो कोई भी नहीं करना चाहता, उसको लेकर आगे जाने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह परमेश्वर के कार्यों को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर का कार्य करना क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि हम मनुष्यों की सेवा करें। जब हम मनुष्यों की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर का काम प्रकट करते हैं। जब तक मनुष्यों की सेवा नहीं करते हैं, कोई परमेश्वर का कार्य प्रकट नहीं होता। परमेश्वर का कार्य इसी में है कि वो सेवक बने। यीशु मसीह एक जगह कहते हैं कि मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूँ। यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर भेजे गए? वो सेवा करें। और उसने हमको क्यों पृथ्वी पर भेजा है? कि हम भी यीशु मसीह के समान सेवा करें। वो मालिक कहलाने के लिए नहीं आया, वो सेवक बनने के लिए आ गया। और हमको भी वो एक उदाहरण देता है कि हम यीशु मसीह का सेवक बन जाएं। इसी प्रकार से जैसा वो सेवा करता आ रहा है, हम भी निरंतर उसकी अधीनता में सेवा करते चले जाएं। क्योंकि यीशु मसीह शासन करता है, हम पर अधिकार रखता है, इसलिए वो हमारी सेवा करता है। एक दिन परमेश्वर हमको पृथ्वी का अधिकारी बनाएंगे। धन्य है वे जो नम्र और दीन नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब परमेश्वर हमको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा, इसका मतलब है कि वो हमको सेवा करना सिखाएगा। शासन का शब्द का परमेश्वर की डिक्शनरी में ये मतलब है कि वो सेवा करता है। परमेश्वर हमारे ऊपर में शासन करता है, अर्थात परमेश्वर हमारी सेवा करता है। जब हम भी पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जब हम पृथ्वी की सेवा, मनुष्यों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा बाइबल का स्थल जहां पे यीशु मसीह को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो है सताव के संबंध में। और सताव के संबंध में पहला पतरस 2:21 इस प्रकार से लिखता है। कोई भी पढ़ दीजिए उसको। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ओके, ये सेकेंड जगह है जहां पे यूहन्ना शब्द इस्तेमाल करता है नमूना, पतरस शब्द इस्तेमाल करता है आदर्श। दोनों का ही मतलब एक ही है। नमूना का मतलब भी है उदाहरण और आदर्श का भी मतलब है उदाहरण। और पतरस इस प्रकार से लिखता है, पहला पतरस के बारे में आप एक बात याद रखिएगा। यीशु मसीह के करीब में 3 लोग थे, उसमें से 2 लोगों का जिक्र हम कर चुके हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना। यूहन्ना लिखता है यीशु मसीह हमारे लिए दास के रूप में उदाहरण है, और पतरस भी यहाँ लिख रहा है वो दुख उठाने के लिए हमारे लिए उदाहरण है। सो यीशु मसीह के करीब में रहने वाले लोग उसको करीबी से देखे हैं, और करीबी से देखने के बाद वो लिखे हैं यीशु मसीह हमारे लिए कैसा उदाहरण है। वो दुख उठाने के लिए हमारे लिए एक उदाहरण है, और तुम भी उसी के चिन्हों पर चलो। प्रभु का दास को किसके चिन्हों पर चलना है? यीशु मसीह के समान दुख उठाने में भी। तो यीशु मसीह एक जगह कहते हैं मेरा चेला ये नहीं हो सकता। उसमें से आपको मैं वो अध्ययन कराया हूँ, उसमें से एक व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कौन मेरा चेला नहीं हो सकता? बोलते हैं जो क्रूस नहीं उठाता वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो क्रूस उठाकर आगे बढ़ता है वही यीशु मसीह का चेला बन सकता है। सो ये बात हमको मालूम करना है। पहला सेवा भाव दिखाया यीशु मसीह, और इसमें हमारे लिए उदाहरण बन गया। ये प्रभु का दास है, और ये प्रभु का दास दुख उठाने के लिए तैयार है, कंप्लेन करने के लिए नहीं, दुख उठाने के लिए वो तैयार है, और इसमें वो हमारे लिए उदाहरण बन गया है। तो ये 2 ही स्थल है, दोनों स्थल यूहन्ना 13:15 से 16 और पहला पतरस 2:21, दोनों ही जगह पवित्र शास्त्र में दिखाया गया है कि यीशु मसीह दास के रूप में हमारे लिए एक उदाहरण है। दास दुख उठाने के रूप में और दास सेवा करने के रूप में। और ये हमको एक मॉडल दिखाता है जिसके आगे हमको अपने सेवा के कार्य को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से हमको सेवा करनी है, और जैसा यीशु मसीह ने किया है वैसा ही हमारा सेवा का कार्य आगे बढ़ना है। शिष्य का दास बनने के संबंध में यीशु मसीह का शिक्षाएं हैं, कुछ शिक्षाएं हैं, और मैं उसको आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। सो यीशु मसीह कोई क्रांतिकारी नहीं थे, रेवोल्यूशनरी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह का जो शिक्षा है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांति लेकर आया। यीशु मसीह का शिक्षाओं के बारे में लोग कहते थे हमने ऐसा शिक्षा कभी भी नहीं सुना,
कोई भी लोग हमसे इतना अधिकार के साथ में कभी भी बातचीत नहीं किए, ऐसा लोग यीशु मसीह के बारे में कहते थे। और जब यीशु मसीह बातचीत करते थे, लोग सुबह से शाम तक 3 दिन तक उसका शिक्षा सुनने के लिए वहां बैठ जाते हैं। मेरे को बड़ा अजीब लगता है, ये कैसे हो सकता है? हमारा 1 घंटे के बाद जब हम लोग प्रचार करते हैं या फिर शिक्षा देते हैं, लोगों को देखते हैं वे थक जाते हैं, सुन सुनकर थक जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं। यीशु मसीह का शिक्षा के साथ वो 3 दिन या सुबह से शाम तक कैसे बैठे रह सकते थे? लेकिन वास्तव में हुआ है। एक बार यीशु मसीह बोला, ये लोग इतना देर से मेरा शिक्षा सुन रहे हैं, इनको हम भूखा पेट कैसे रख सकते हैं? ये लोग भूखे हो गए हैं। चलो अंद्रियास, पतरस, तुम लोग जाओ, खाना को लेकर आओ। बोले कहाँ से खाना लाएंगे? इतने सारे लोगों के लिए मोल लेने के लिए खाना, पैसा भी नहीं है। और लोग अगर आप ऑर्डर देंगे तो कितना समय तक बनाते रहेंगे इतने सारे लोगों के लिए? तो बोलता है क्या करेंगे? बोलता है एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी है, 2 मछली है। बोलता है ले आओ। और 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला देते हैं। मेरा कहने का मतलब यीशु मसीह का क्रांतिकारी शिक्षाएं और आत्मिक शिक्षाएं ऐसी थी, लोग सुनने के लिए वहां पे उमड़ पड़ते थे और बैठे रहते थे वहां पे यीशु मसीह का शिक्षा के लिए। सो यीशु मसीह का शिक्षा दुनिया की शिक्षा के समान नहीं था, वो अधिकार के साथ था और अलौकिक और स्वर्गीय शिक्षा यीशु मसीह प्रदान करते थे। सो इस समय में जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं सेवक के रूप में, उस जमाने में, आज का जमाना भी हम समझ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जमाने में सेवक का मतलब क्या रहा होगा? किसको बोलते होंगे सेवक? कोई भी 1-2 शब्द बोल सकते हैं? सेवक का मतलब यीशु मसीह के जमाने में क्या रहा होगा? किसको बोलते हैं हम लोग? हमारा भाषा में हम सेवक किसको बोलते हैं? कोई बोलना चाहेंगे? एक या 2 लाइन सेवक किसको बोलते हैं? सेवक सर जी जो बहुत छोटा काम करता है, दूसरे के गुलामी में काम करता है, जिसके यहाँ पे नौकर के रूप में रहता है। ओके, नौकर है जी और हाँ। काम करता है। हाँ, जी 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 जी। और तो सेवक जो का, हाँ, बोलेगा वही उसको करना पड़ेगा, जो मालिक बोलेगा वही करना पड़ेगा उसको। वही करना पड़ेगा। सेवक का तनख्वाह बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? बहुत कम होता है सर जी, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर। हाँ, सेवक का तनख्वाह, ये इसका कार्य का इज्जत ज्यादा नहीं है, कार्य का मूल्य ज्यादा नहीं है, सबसे छोटा। और इसको डांटा जा सकता है, इससे अपेक्षा की जाती है कि जब इसको डांटेंगे तो उलटकर जवाब नहीं देना है, ऐसे ही है ना? और जो सेवक है वो दिन भर काम करना है उसको, और जो भी काम उसको देंगे वो कभी भी नहीं बोल सकता कि ये काम मैं नहीं करूंगा। सारा सेवक को सारा काम करने की अपेक्षा किया जाता है, हर एक काम वो करेगा। ये है हमारा दुनिया में जो शब्द है, यीशु मसीह के दुनिया में भी यही शब्द था। सेवक लोग सबसे गरीब तबके के लोग रहते थे, सबसे नीचे दर्जे का काम करते थे, और यीशु मसीह महानता का तुलना यही शब्द से कर रहा है, यही शब्द इस्तेमाल करता है वो अपने सेवा को प्रकट करने के लिए। जिसको हम सोचते हैं सबसे नीचा दर्जे का काम है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, और जो पलट कर जवाब नहीं दे सकता है, और जो सब बातों की आज्ञा मानने के लिए तैयार है, यही शब्द का इस्तेमाल यीशु मसीह भी अपने जमाने में करते हैं लीडरशिप के लिए। जो बड़ा होना चाहता है, मरकुस 10:43 का 44 में, जो बड़ा होना चाहता है, जो तुम में बड़ा होना चाहता है, अर्थात चेलों में जो बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। ये शब्द दास जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे थे, जो शिवपाल भाई बता रहे थे, सबसे छोटा दर्जे का काम, जिसका मूल्य ज्यादा नहीं है, जिसको ज्यादा तनख्वाह नहीं है, जिसको आज्ञा माननी है, और जो भी काम बोलेंगे वो हाँ मैं करूंगा, ऐसा बोलने वाला दास। जो शिष्यों में सबसे बड़ा बनना चाहेगा उसको ऐसे ही प्रकार का काम करना पड़ेगा, और जो सबसे प्रधान होना चाहेगा उसको सबका दास बनना पड़ेगा। क्या ही कठिन शिक्षा है। अगर हम यहाँ बोलेंगे यीशु मसीह हमको कलेक्टर बनाने के लिए आएगा, प्रधानमंत्री बनाने के लिए आएगा, चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए आएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए आएगा, तो यीशु मसीह का शिक्षा को ग्रहण करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलने के लिए आया? ओ मैं तुमको दास बनाने के लिए आया। कैसा दास? सबसे निम्न प्रकार का काम करने वाला दास। एक चुनौती है यहाँ मेरे साथ कनेक्शन में, अभी 49 लोग हैं, कोई लोग बीच बीच में जुड़े हैं, मेरे को मालूम नहीं आप मेरा पूरा बात समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन क्या यीशु मसीह का ये शिक्षा को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप सबसे छोटा काम जो कोई नहीं करना चाहता, जिसका मूल्य सबसे कम है, वो काम आप करेंगे? यीशु मसीह का शिक्षा है
और बोलता है जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वो भी अभी बड़ा नहीं, इस संसार के बाद ही बड़ा होना चाहे, उसको तुम्हारा सेवक बनना पड़ेगा। जो कोई तुम्हें प्रधान बनना चाहे, जो बड़ा बड़ा पद चाहने वाले हैं, याकूब और यूहन्ना का कल्पना कीजिए, वो लोग यीशु मसीह के पास में आए थे, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझको एक को दाहिने और एक को बाएं का स्थान देना, एक बड़ा बड़ा सिंहासन देना। और यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहा है, तुम क्या सबका सेवक बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम दास बनने के लिए तैयार हो? छोटा काम करने के लिए तैयार हो? मेरे समान, मैं जैसा उदाहरण दिया हूं, क्या तुम वैसा काम करने के लिए तैयार हो? और यीशु मसीह का शिक्षा एक बार नहीं है, बारंबार बारंबार वो ये शिक्षा को दोहराया है, जो पिछले हैं वे ही अगले होंगे। और क्या हम पिछले बनने के लिए तैयार हैं? यीशु का दास शिष्य के संबंध में यीशु मसीह का शिक्षा है, सबका दास बनने के लिए। हम में से अधिकांश लोग यहाँ 50 कनेक्शन के आसपास है, अधिकांश लोग हम स्वामी और स्वामिनी बनने में कोई आपत्ति नहीं है, तो पसंद है स्वामी और स्वामिनी बनने के लिए, लेकिन दास या दासी बनने के लिए कोई भी नहीं चाहता है। फिर भी हमारा स्वामी हमको इसी रास्ते पर लेकर आगे जाना चाहता है, चाहे हमको पसंद है या नहीं पसंद है। वो जानता है कि जो पिछला जब बनने के लिए तैयार होंगे, यही लोग स्वर्ग राज्य में अगले बनेंगे। और वो दास का रास्ता, जब वो बोलता है कि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, ये स्वामी और स्वामिनियों का मार्ग है, लेकिन एक सकरा मार्ग है जो दास और दासियों का मार्ग है, और ये दास और दासियों का सकरा मार्ग में जीवन है। और हमारा स्वामी हमको इसी सकरे मार्ग में लेकर आगे जाना चाहता है। छोटा सा काम है, थोड़ा सा तनख्वाह है, छोटा सा रिकॉग्निशन है, हमारा कोई पूछ परख करने वाला नहीं है, लेकिन हमारा स्वामी इसी रास्ते पर हमको लेकर जाता है। यीशु जानते थे सुख चाहने वाले लोग यीशु मसीह के इस विचार का स्वागत नहीं करेंगे, परंतु यीशु कभी भी ज्यादा शिष्य बनाने के लिए ये उसूल को त्याग नहीं दिए। उसको ज्यादा शिष्य नहीं चाहिए, उसको ऐसे शिष्य चाहिए जो दास बनने के लिए तैयार है, उसको ऐसे शिष्य चाहिए जो दासियां बनने के लिए तैयार है, और प्रभु के लिए छोटे छोटे कार्य जिसका कोई पूछ परख नहीं है, वो कार्य को करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ऐसो ही को शिष्य बनाना चाहता है, ऐसो ही को अपने लिए अगुवे बनाना चाहता है, ऐसो ही को अपने पास रखना चाहता है। संसार यीशु की शिक्षा को स्वीकार नहीं करती। यूहन्ना उसका पहला में कहता है, वो अपने लोगों के बीच में आया, उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आज मसीही लोग यीशु की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते, छोटा बनना नहीं चाहते, उनको स्वामी बनना है, स्वामिनी बनना है, उसके अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वर्ग राज्य के लिए दास की जब खूबियां यीशु मसीह बता रहा है, यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि लोग दास किसी स्वार्थ के लिए काम करें, ये मतलब नहीं है यीशु मसीह का। अगर हमारे अंदर में दास बनने का इच्छा इसलिए है कि हमको स्वर्ग में बड़ा पद मिलेगा, आप शायद यीशु मसीह का दिल को समझते नहीं है। हमारे अंदर में कोई स्वार्थ नहीं है दास का काम करने के लिए, कोई भी स्वार्थ नहीं कि स्वर्ग के राज्य में हमको बड़ा पद मिलेगा, यीशु मसीह हमको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे, इसलिए हम दास बनने के लिए तैयार हैं। ये नहीं, यीशु मसीह का कहने का मतलब है, क्या हम दासत्व की आत्मा से भर गए हैं? क्या हमारे अंदर परमेश्वर का दास बनने का एक आत्मा समाया हुआ है? स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा, इसीलिए दास की सेवा का काम कर रहे हैं? शायद आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके मन में इच्छा है कुछ प्राप्त करने के लिए। जब हम दासत्व की आत्मा से भर जाते हैं, बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा के हम दास का काम करते हैं, और ऐसी आत्मा से भरने के लिए यीशु मसीह हमें बुलाते हैं। कुछ भी प्राप्त होगा ये करके आप काम करने से आपको कोई लाभ नहीं है। दासत्व की आत्मा, और मैं आज आगे का आधा घंटा में ये बातचीत करूंगा कि दासत्व की आत्मा से मेरा तात्पर्य क्या है जो यीशु मसीह कहते हैं कि दास की आत्मा से हमको भरकर सेवा के कार्य करना है। ये काम हम सब लोग नहीं कर सकते। जब तक यीशु की आत्मा हमारे अंदर में नहीं है, हम यीशु के समान दास नहीं बन सकते। हमारा मनुष्य का स्वभाव स्वामी ही बनना चाहता है, डॉक्टर और इंजीनियर और बड़ा व्यक्ति ही बनना चाहता है, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा ही है। लेकिन जब यीशु की आत्मा हमारे अंदर में काम करती है, हम दासत्व की आत्मा से भर जाते हैं और यीशु मसीह के समान सेवा प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं आपको क्लास के शुरुआत में बताया था कि मैं यशायाह 42 अध्याय पर थोड़ा समय व्यतीत करना चाहूंगा आपके साथ, और अगर आपके पास बाइबल है, आप यशायाह 42 अध्याय अपने पास में खोल कर रख दीजिए, और एक एक करके 6 पदों को हम लोग ध्यान से देखकर उसको पढ़ना चाहेंगे। और दासत्व की आत्मा, ये दास का काम करना क्या होता है,
इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अपने बाइबल को, जो कोई भाषा का बाइबल है, चाहे हिंदी, मराठी, उड़िया, कोई सब भाषा का, अपना भाषा का बाइबल रखें, क्योंकि अपना भाषा में आप समझ पाएंगे। यशायाह उसका 42 अध्याय, मेरा दास का गुण क्या है, ये गुण जिसके बारे में यीशु मसीह या भविष्यवक्ता यशायाह चर्चा करता है। बाइबल में से पहला पद पढ़िएगा, यशायाह 42 उसका पहला पद। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। ओके, मैं मेरे, थैंक यू। हम लोग आएंगे एक एक वाक्य को लेकर आगे जाएंगे। सो ये है परमेश्वर के दास का वर्णन, मेरे दास को देखो, मतलब इसको देखो, इसके समान ही बनना है, इसके समान ही काम करना है। मेरा दास को देखो, ये कौन है मेरा दास? मैं आपको क्लास में शुरू में बताया था, 3 लोगों के बारे में दास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहला इस्राएल राष्ट्र के लिए, दूसरा परमेश्वर की संतानों के लिए, और तीसरा यीशु मसीह के लिए। ये जो इस्तेमाल किया गया है वो यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये दास का शब्द। और यहाँ यशायाह लिखता है, मेरा दास को देखो। परमेश्वर यशायाह के मुख से लिखवाता है, मेरा दास को देखो, इसके समान बनना है, इसके समान करना है, मेरा दास को देखो। और इस दास को के गुणों को हम लोग कुछ चर्चा करना चाहेंगे। सो यीशु मसीह जो परमेश्वर का दास है, वो कुछ कुछ बातें बोलता है। ये कैसा दास है यीशु मसीह? यूहन्ना 5:19 में, यशायाह को खोल कर रखिएगा, यशायाह को मत बंद कीजिए, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी यूहन्ना 5:19 पढ़ दीजिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। ओके, ये यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या सच कहता हूँ? पुत्र आपसे अपने से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। 2-3 पद है और फिर मैं समझाऊंगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दूसरा पद भी आप पढ़ दीजिए। कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। ओके, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। एक और पद मैं दे रहा हूँ, कोई भी पढ़ दीजिए। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ओके, तो ये 3 पद आपके सामने में है। ये तीनों पद से आप क्या समझते हैं, क्या बोलना चाहता है यीशु मसीह? कोई भी 1-2 वाक्य बोलना चाहेंगे? क्या है ये तीनों वचन का मतलब? सर, पिता जो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह वही करते हैं। ओके, जो पिता करते हैं वो ही यीशु मसीह करते हैं। और कुछ? और मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ पिता का है, ऐसा कहना चाहते हैं। ओके, सब कुछ पिता का है, ठीक है। और कुछ? और सर जी ये बताना चाहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से बिल्कुल कुछ नहीं करता हूँ। ओके, जो मेरा परमेश्वर चाहता है ओके, वही करता हूँ। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात है इसमें। जी जी, थैंक यू। हम लोग सब अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हाँ, मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वचन के बारे में सोच रहे हैं। सो यीशु मसीह जो परमेश्वर का दास है, वो ये कथनों को कहते हैं। तो परमेश्वर का दास कौन है? वह जो पिता करता है वही करने वाला परमेश्वर का दास है। जो ये यीशु मसीह दूसरा में कहते हैं, मेरा उपदेश मेरा नहीं है, मतलब जो पिता कहना चाहते हैं वही कहने वाला परमेश्वर का दास है। और फिर जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं है। तो जो कुछ यीशु मसीह सुना रहा है वो भी यीशु मसीह का नहीं है। दास का अपना कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज नहीं होता दास का। हर एक चीज दास का स्वामी का होता है। वैसा ही हमारे पास में जो कुछ भी है हमारा नहीं, हमारा स्वामी का है। दूसरा, जो कुछ हम करते हैं वो अपने मर्जी से नहीं करते। ब्रदर जो आप बोले थे, धन्यवाद। हम जो पिता को करते देखते हैं वही काम करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह वैसा ही किया है। सो यीशु मसीह जो कर रहा है वो पिता को देखकर कर रहा है। दास अपने स्वामी को देखकर काम करता है। हमारा नजरें हमारे स्वामी पर टिका रहना है। जो कुछ हम करते हैं हमारे पिता को देखकर कर रहे हैं। फिर जो उपदेश, जो कुछ हम बोलते हैं, जो वचन तुम सुनते हो, जो उपदेश तुम सुनते हो, मेरा नहीं है, हमारा नहीं है। हमारा अंदर में जो पैशन है प्रभु का वचन सुनाने का, ये वचन हमारा नहीं है, ये पिता का है और हम उसको बोलने वाले हैं। तो ये ज्ञान जैसे यीशु मसीह के पास ये था, जो कुछ हम यीशु मसीह करता है और जो कुछ यीशु मसीह बोलता है वो उसका अपना नहीं है। वैसे ही
हम भी जो परमेश्वर के दास हैं, हम जो करते हैं और जो बोलते हैं वो हमारा नहीं है। हम पिता को करते देखते हैं इसलिए करते हैं, और पिता को कहते सुनते हैं इसीलिए हम कहते हैं। ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी मर्जी नहीं, लेकिन तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो जाए। सो परमेश्वर का जो दास है वो इसी प्रकार का दास है। मैं निर्भरता के बारे में आपको नहीं बताया। निर्भरता के बारे में पहला वचन, मेरा दास को देखो। एक बार फिर से यशायाह उसका 42 अध्याय पहला पद पढ़ दीजिए। मेरे दास को देखो, मेरे दास को देख जिससे मेरे संभाले चुने हुए को जिससे मेरा प्रसन्न है। सो मेरा दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। सो परमेश्वर बोलता है कौन है मेरा दास? मेरा दास हुआ है जिसे मैं संभाला हूँ। वो अपना पैर से नहीं टिका है, अपना बुद्धि से नहीं टिका है, वो अपना आश्रित नहीं है। मेरा दास मुझ पर आश्रित है, मैं ही संभाले हुए हूँ। परमेश्वर का दास हुआ है जिसको परमेश्वर संभाले हुए है। हमारा अस्तित्व, जो कुछ लोग हमारे सीसीएल क्लास में, आप मेरे को एक व्हाट्सएप भी आया था नारायणपुर से, छत्तीसगढ़ का एक भाग से, जहाँ पे पिछले इस पूरे महीने भर लोग बहुत परेशान किए। एक गड़े मुर्दे को भी उठाकर दूसरा जगह बोले कि इस गांव में मसीहों का अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार नहीं होगा। उनको या तो दाह संस्कार करना है या तो ये गांव से बाहर दूसरा जगह लेकर जाना है। पुलिस लोग आए हैं, क्या परेशानी है। दूसरा अन्य जगह के लोग भी हैं, आप लोग जो अलग अलग प्रकार का कहानियां बता सकते हैं कि कैसे लोग आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश, सिर्फ छत्तीसगढ़, सिर्फ यूपी, सिर्फ उड़ीसा, या ऐसा नहीं, पूरा भारत में इस प्रकार का आप देख सकते हैं। कौन है ये दास? हम इस अवस्था में प्रभु पर निर्भर हैं। हमारा अस्तित्व प्रभु पर निर्भर है। मेरे दास को देखो जो मुझ पर निर्भर है। हमारा जिंदा रहना, हमारा काम करना प्रभु पर निर्भर है। मेरे दास को देखो जो मुझ पर निर्भर है। हमारा सांस लेना प्रभु पर निर्भर है। हम कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे। पिंकी सिस्टर हैं जो मुजफ्फरपुर की हैं, वो बता रही थी कि मेडिकल शॉप से मेडिसिन लेना को बंद कर दिया गया है। पंचायती बैठी है, बोले कि आप नहीं खरीद सकते। मेरा दास को देखो जो मुझ पर निर्भर है। हमको प्रभु पर निर्भर होना प्रभु हमको इस अवस्था में सिखा रहे हैं। यीशु मसीह एक ऐसा दास था जो प्रभु पर निर्भर था। हमसे ज्यादा अत्याचार उस पर किया गया है, हमसे ज्यादा ताड़नाएं उस पर की गई हैं, और वो एक ऐसा दास है जो प्रभु पर निर्भर है। मेरा दास को देखो जो मुझ पर निर्भर है। बोलने के लिए प्रभु पर निर्भर है, काम करने के लिए प्रभु पर निर्भर है। जैसा वो लिखता है, मैं अपने मन से कुछ काम नहीं करता, मैं जो पिता को देखता हूँ वो काम करने के लिए पिता पर निर्भर है, उपदेश देने के लिए पिता पर निर्भर है। ऐसा दास हमारा जो सेवकाई है, हम प्रभु पर निर्भर होकर करें। चिंता करने का बात नहीं, हम कैसा करेंगे, इतना परेशानी में इतना आगे कैसे जाएंगे। हम निर्भर होना है प्रभु पर। मेरा अपना बोझ मुझ पर डाल दो करके यीशु मसीह कहते हैं। हम डालना है अपना बोझ उस पर डाल दो। कैसे जाएंगे, कल कैसा करेंगे हमको नहीं मालूम है। निर्भर हो जाइए, यीशु मसीह पर निर्भर हो जाइए और वो हमको आगे चलाएंगे। उस पर बोझ डाल दीजिए। वो बोलते हैं मेरा बोझ उठा लो क्योंकि वो सहज और बोझ में हल्का है। ऐसे निर्भरता के लिए प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, मेरा दास मुझ पर निर्भर होता है। जब कभी हम बोलते हैं हम प्रभु का दास हैं, हम अपने जिंदा रहने के लिए प्रभु पर निर्भरता को बोलते हैं। हमारे कार्य करने के लिए हम प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं। हमारे बोलने और हमारे शब्दों के लिए हम प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं। हम क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, चिंता करने के लिए हम नहीं है, हम प्रभु पर निर्भर होने के लिए। यही दास है। दास को कुछ मालूम नहीं है क्या करना है, अगला कदम क्या होगा, सिर्फ स्वामी को मालूम है। हम जब प्रभु के दास है, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, यीशु मसीह भी यही बोलता है, तुम क्यों चिंता करते हो। वो गौरैयों को देखो, बिना वे हल जोते वे खाना खा लेते हैं। उनमें से एक भी बिना पिता की मर्जी के नहीं गिरता है। हम जो प्रभु का सेवक है, सेविका है, हम प्रभु के बिना मर्जी के कैसे गिर जाएंगे। हमको भी प्रभु अपने हाथों में संभाले हुए। वो कहता है देखो मैं तुम्हारा आकृति को, तुम्हारा इमेज को मैं अपने हथेली में खोद कर रखा हूँ। सो प्रभु का प्रतिज्ञाओं को याद कीजिए, निर्भर होना सीख जाइए। ये मेरा दास है जो मुझ पर निर्भर है। दूसरा, जब हम पहला पद पढ़ रहे थे, एक बार फिर से पढ़िएगा पहला पद 42 का 1। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैं स्वीकार किया हूँ इसको। जब हम यीशु मसीह पर निर्भर हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, वो हमें स्वीकार करता है। वो बोलता है मेरा जी इससे प्रसन्न है। यीशु मसीह के बारे में
जब ये लिखा गया तो कम से कम 2 मौके हैं, 2 स्थल है जहां पे यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर अपने खुशी को जाहिर करता है, अपनी प्रसन्नता को जाहिर करता है। मत्ती 3:17 में लिखा है, देखो ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय का घटना है और परमेश्वर ये प्रसन्नता को, जैसे यशायाह भविष्यवाणी किया था, देखो मेरा चुने हुए को, देखो मेरे दास को, मेरा जी इससे प्रसन्न है। और यहाँ ये आकाशवाणी हो रही है, परमेश्वर इससे अत्यंत ही ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि ये प्रभु का कार्य पूरा करने के लिए आ गए हैं। और ये यूहन्ना का यूहन्ना इसके आगे आगे में जाकर इसका मार्ग तैयार किया है और अब यीशु मसीह का सेवकाई शुरू होने वाली है। यीशु मसीह के सेवा के शुरुआत में परमेश्वर ये भविष्यवाणी करते हैं, आकाशवाणी करते हैं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक और मौका है जहां पे यीशु मसीह के बारे में प्रसन्नता को परमेश्वर ने घोषित किया है। मत्ती उसका 17 अध्याय 5वां पद में वहां इस प्रकार से लिखा है, देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। दूसरा बार है जब यीशु के बारे में परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता को जाहिर किया है। यहाँ पे यीशु मसीह रूपांतरण के पर्वत पर है, यीशु मसीह का रूप बदल गया है, वो महिमामय हो गए हैं और मूसा और एलिया उसके आजू बाजू आ गए हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक उजला बादल छा लेता है और ये आकाशवाणी होती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तो ये 2 स्थान है कम से कम। यीशु मसीह के सेवा के हर एक क्षण से परमेश्वर प्रसन्न थे, लेकिन 2 क्षण है जहां पे लिखे गए हैं कि मैं इससे प्रसन्न हूँ। परमेश्वर का जी अपने चुने हुए लोगों से प्रसन्न होता है जब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं, जब हम अपने आश्रय को उस पर रख लेते हैं। हम कल क्या करेंगे हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम उस पर निर्भर हैं और उसका इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जो कुछ को हम परमेश्वर को करते हुए देखते हैं वही करते हैं, जो कुछ हम परमेश्वर को कहते हुए सुनते हैं वही कहते हैं। यीशु मसीह के बारे में जैसा कहा गया वैसा ही हमारे लिए कहा जाता है, देखो ये मेरा चुने हुए को, देखो मेरे इस दास को, देखो मेरे इस संतान को, देखो ये मेरे सेवक और सेविका को, मेरा जी इनसे प्रसन्न है। परमेश्वर का ये वाणी हमारे लिए एक दिन आने पाए और काश हमारी प्रार्थना है हमारे विषय में भी परमेश्वर यही शब्दों को बोले और यही शब्दों को अपनी पुस्तक में लिख दे, देखो मैं इस सेवक से, इस सेविका से प्रसन्न हूँ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरी प्रिय पुत्री है। और ये भविष्यवाणी एक दिन प्रभु हमारे लिए भी करेंगे, हमारे लिए भी अपनी किताब में ये लिखेंगे, ये व्यक्ति मुझ पर निर्भर हो गया है और मेरा जी इससे प्रसन्न है। सो 2 विशेष वस्तुओं को हमने अभी तक देखा है। निर्भरता, परमेश्वर का दास परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है। दूसरा, परमेश्वर का दास का निर्भरता से परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। हमको कई बार लगता है क्या हम प्रभु को बोझ दे रहे हैं, हम प्रभु के लिए बोझ नहीं है, परमेश्वर के हम संतान हैं और वो हमसे प्रसन्न है जब हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। तीसरा, 42 का दूसरा पद पढ़िएगा, न वह चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। ओके, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। यीशु मसीह को आप सड़क में चिल्लाते हुए नहीं सुनेंगे। वो अपना सड़क में कभी प्रचार नहीं किया चिल्ला कर, या सड़क में चिल्ला कर प्रार्थना भी नहीं किया। वो ऊंचा शब्द से भी नहीं बोला है। लोग उसके पास में जहां कहीं यीशु मसीह गया है, भीड़ का भीड़ यीशु मसीह के पीछे में आ गई है। वो लोगों को बुलाने के लिए, पीछे में भागने के लिए नहीं है, वो छुप जाता था लोगों पर। एक जगह आश्चर्य करता है, बोलता है मत बताना लोगों को, नहीं बोलना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, चुप रहना, चुप रहना। वो क्या बात है, ये यशायाह भविष्यवाणी कर चुका है। वो अपना पब्लिसिटी नहीं करेगा, वो अपना विज्ञापन नहीं करेगा। हम विज्ञापन के युग में हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आप भी देखते हैं और मैं भी देखता हूँ, सरमन सुनते हैं हम लोग एक सरमन के बीच में कितना सारा विज्ञापन आ जाता है। हम विज्ञापन के युग में हैं। अगर आप अपने घर में टीवी भी चलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, इंटरनेट में आप जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। हम विज्ञापन के युग में हैं और विज्ञापन के युग में हर एक लोग अपना अपना विज्ञापन, अपना व्यवसाय का विज्ञापन, स्वयं का विज्ञापन, हमारा चर्च के लोग भी अपना विज्ञापन में जुड़े हुए हैं। ये विज्ञापन का जो दुनिया में जब हम रहते हैं, हमको ख्याति प्राप्त करने की इच्छा से भागने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। यहाँ पे मेरा बात को सुनने वाले लोग अगर आप समझना चाहते हैं, जरूर से समझ लीजिए, हम अपना स्वयं का विज्ञापन करने के लिए इस दुनिया पर नहीं है। आपको सब लोग, पूरा दुनिया के लोग आपको जानना है, इसलिए यूट्यूब में वीडियो बनाना है,
और फेसबुक में अपना प्रोफाइल बनाना है और अपडेट करना है, व्हाट्सएप में स्टेटस मेंटेन करना है। आप अपना समय किस पर खर्च कर रहे हैं? क्या अपने नाम को बढ़ाने के लिए आप खर्च कर रहे हैं? आप यीशु का दास नहीं है, आप अपनी स्वयं के दास हैं। आप स्वयं की ख्याति के लिए काम कर रहे हैं, स्वयं को प्रसिद्ध करने के लिए आप काम कर रहे हैं और संसार के समान ही काम कर रहे हैं। संसार का हर एक लोग प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं। हमको स्वयं का विज्ञापन से दूर रहने के लिए प्रभु का शिक्षा है। प्रभु का दास अपने स्वामी के आगे में चमकना नहीं है, उसका स्वामी ही चमकना है, उसका स्वामी का ही विज्ञापन होना है, उसका स्वामी को ही ख्याति मिलना है, स्वामी को ही प्रसिद्धि मिलना है। दास का पब्लिसिटी संभव नहीं है। हम एक जब दास हैं, हमारा पब्लिसिटी होने से हमें बचने के लिए प्रभु ने बुलाया। उसका दास ना वो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, अपना विज्ञापन नहीं करेगा, सड़क में उसका वाणी भी सुनाई नहीं देगा। वो गुप्त में रहने वाला परमेश्वर है। जब मैं आपको गुप्त के बारे में एक दिन बता रहा तो मैं कहा था, यशायाह का अध्याय में 6वां अध्याय में जब परमेश्वर को स्वर्गदूत लोग, करूब लोग देखते हैं तो उनके पास 6 पंख होते हैं। 2 से वे अपने मुंह को ढांप लेते हैं, 2 से अपने शरीर को ढांप लेते हैं और 2 से उड़ते रहते हैं और ये बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। हमारा परमेश्वर को ये लोग मुंह ढांप कर क्यों आराधना कर रहे थे? क्या कारण है कि अपने मुंह को ढांप लेते हैं? क्या वे परमेश्वर से डर जाते हैं? क्या कारण है जो बोलते हैं कि मुंह ढांक कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? वो गुप्त का परमेश्वर है, वो गुप्त को पसंद करता है। वो दिखाने के लिए जब हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारा शब्द दूसरे के कानों में पड़ना चाहिए करके जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना स्वीकार नहीं करता। यीशु मसीह कहता है, जब कभी तुम प्रार्थना करो तो एक अंदरूनी कोठरी में चले जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अंदरूनी कोठरी में जाकर प्रार्थना करना, गुप्त में सुनने वाला परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। जब तुम दान करना, ढिंडोरा मत पीटना, तुरही मत बजाना, गुप्त में दान करना, ऐसा करके यीशु मसीह शिक्षा दिया है। जब तुम उपवास करो तो अपने मुंह में तेल लगाना, किसी को मालूम ही नहीं होना चाहिए तुम उपवास कर रहे हो। यीशु मसीह का शिक्षाओं में से यही शिक्षा है। गुप्त का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, वो गुप्त में रहने वाला है, वो दिखाई नहीं देता। क्या कारण है कि प्रभु हमको दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं तो सब जगह बोलना चाहिए, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैंने पृथ्वी को बनाया, मैंने आकाश को बनाया। आज तक लोग परमेश्वर को बनाने वाले को, किसने पृथ्वी को बनाया, नहीं दिखाई देता। वो गुप्त में रहने वाला परमेश्वर, अंधेरे में रहने वाला परमेश्वर है, विज्ञापन से दूर रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के दास विज्ञापनों से दूर रहते हैं, स्वयं की प्रसिद्धि को पसंद नहीं करते। टीवी में, इंटरनेट में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में अपने विज्ञापन को आप बंद कर दीजिए। कोई भी जगह अपनी प्रसिद्धि के लिए काम मत कीजिए, परमेश्वर का काम कीजिए। प्रभु का दास, प्रभु का जो सुनता है वो काम करता है और जो देखता है वही काम करता है। यीशु मसीह को शैतान ने इसी विषय पर परीक्षा लिया था। एक परीक्षा था, सेकंड परीक्षा। यीशु मसीह को शैतान कंगूरे पर लेकर गया, मंदिर का कंगूरे पर, और मंदिर के कंगूरे पे बोला, यीशु एक काम कर, तेरे को लोग नहीं जानते हैं, तू परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का पुत्र है, यहाँ से गिरा दे। इतना मंदिर का ऊंचाई में लेकर गया है और बोलता है अब गिरा दे, और गिरेगा तो तू मर जाएगा, लेकिन अगर बच जाएगा तो लोग जान जाएंगे कि तुझ में एक पवित्र आत्मा रहती है, तू स्वर्गदूत लोग ने तेरे को बचा लिया है। देख, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे कोई हानि नहीं होगी, और जब तुझे कोई हानि नहीं होगी लोग आश्चर्य करेंगे और तेरा विज्ञापन पूरा इस्राएल में एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में तेरा चर्चा बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में छप जाएगा। देख, यीशु मसीह का नाम नासरत का एक आदमी था, मंदिर के कंगूरे से गिर गया है, और देखो गिरने के बाद स्वर्गदूत आए हैं, उसको उठा लिए हैं और उसके शरीर में खरोच तक नहीं आया। एक बड़ा न्यूज बन जाएगा, और जब बड़ा न्यूज बन जाएगा तेरा ख्याति सब जगह फैल जाएगा, लोग तेरा बात को सुनेंगे और जो बोलना है बोल देना। कितना अच्छा प्रपोजल था। यीशु मसीह क्या बोलता है? उसका बात को मानता नहीं है, उसके बात के आगे झुकता नहीं है, तो परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। स्वयं का विज्ञापन करने के लिए जब एक परीक्षा शैतान ने यीशु मसीह के सामने रखी है, यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। मेरे को एक दिन में पब्लिसिटी प्राप्त नहीं करनी है, एक दिन में सारे इस्राएल में मेरा नाम पहुंचना चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। गुप्त में काम करने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु का दास है और प्रभु के समान गुप्त में काम करने वाले परमेश्वर हैं। विनम्र स्वभाव है हमारा, हम पब्लिसिटी के लिए नहीं है, हम परमेश्वर का काम विनम्रता से करते हैं। कोई हमारा नाम लेगा, कोई हमारे लिए काम करेगा, कोई हमारे लिए हमारा नाम कहीं डायरी में लिख कर रखेगा, कोई हमारा नाम को चर्च के पुलपिट से अनाउंसमेंट करेगा, ये फलाना फलाना व्यक्ति फलाना फलाना काम किया है। ये सब परमेश्वर को नहीं चाहिए, और प्रभु का दास इन सबों से परहेज रखने वाला परमेश्वर है। 3 गुण है ना, अभी तक हम 3 गुणों को देखे हैं। मेरा दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। हम प्रभु पर निर्भर रहना सीखना है। कल के लिए क्या होगा, इस पर भयानक परसिक्यूशन के दौर में क्या होगा, हमारा जिंदा रहना कैसा संभव होगा, प्रभु पर निर्भर रहना प्रभु के दास को सीखना है।
चिंता को प्रभु पर डाल देना, बोझ को प्रभु पर डाल देना हमको सीखना है। किस प्रकार से हम प्रभु पर आश्रित हो सकते हैं, प्रभु का दास को सीखना है। जब हम प्रभु पर आश्रित होते हैं, परमेश्वर कहते हैं मेरा जी इससे प्रसन्न है। परमेश्वर का जी हम पर से प्रसन्न होता है। फिर प्रभु का दास का एक गुण है, वह स्वयं का विज्ञापन नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं है, ढिंढोरा नहीं पीटता है, सड़क में अपना पब्लिसिटी नहीं करता है। यीशु मसीह ऐसा काम किया है, उसके दास को इसी प्रकार का काम करने के लिए बुलाया गया है। चौथा, सहानुभूति। तीसरा पद पढ़िए। कुचले हुए निर्गत को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। थैंक यू, थैंक यू। सो यशायाह 42 उसका तीसरा पद में हम चौथा गुण को देख रहे हैं, सहानुभूति। कुचला हुआ नरकट। नरकट का मतलब होता है, यदि आप तालाब में जाएंगे या नदी के किनारे में जाएंगे, आपके पास आप देखेंगे कि वहां पे ऐसे ऐसे पतले पतले पाइप के समान वाले पौधे होते हैं, खोखले हैं। ऊपर से तो गोल है, ऊपर से तो तना है, लेकिन अंदर में खोखला है। और पानी के पौधे इसी प्रकार से होते हैं। जैसे मान लीजिए कमल का डंडी को देखे है ना आप, उसमें खोखला है अंदर से, इसी को बोलते हैं नरकट। अगर आप इसमें पैर रखेंगे ये टूट जाएगा। एक्सक्यूज मी। सो इस प्रकार का नरकट, जब लोग तालाब के किनारे में नहाने के लिए जाते हैं, कपड़ा धोने के लिए जाते हैं, इन पौधों के ऊपर में पैर रखते हैं। और पैर रखने से क्या होते हैं, ये पौधे टूट जाते हैं, कुचल जाते हैं। टूटते नहीं है, ये पाइप जैसे हैं, कुचल जाते हैं। जब किसी कुचले हुए झाड़ी को प्रभु का दास देखता है तो उसको तोड़ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको झाड़ी पर नहीं चलना है, लेकिन हमारे आसपास में कुचले हुए लोग हैं, कुचले हुए टूटे हुए लोग हैं, बीमारी से टूटे हुए हैं, पारिवारिक चिंताओं और परेशानियों से, पारिवारिक झगड़ों रगड़ों से टूटे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, दुख से भरे हुए लोग हैं। इनको और तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए हैं। वो लिखता है कुचले हुए नरकट को ये प्रभु का दास नहीं तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को नहीं बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। इसका मतलब ये है यीशु मसीह टूटे हुए लोगों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं। जो लोग मन में बोझ में दबे हुए हैं, गरीबी और तंगी में वे लोग जख्मी हुए हैं, इनको वो तोड़ता नहीं है, इनको वो दबाता नहीं है, इनको वो कुचलता नहीं है, इनको वो संभालता है। टिमटिमाती बत्ती को, जो लोगों का हृदय कमजोर है, जिनका विश्वास कमजोर है, उसको बुझाता नहीं है। परमेश्वर कमजोरों को नजरअंदाज नहीं करते हैं, कमजोरों की परवाह करते हैं। और कोई भी जीवन इतना टूटा हुआ नहीं है कि परमेश्वर उसको बहाल नहीं कर सकता। परमेश्वर बहाल करने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। उसका सेवक, उसका दास बहाल करने वाले लोग हैं। क्या हमारी सेवकाई से किसी का जीवन बहाल हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप कर दीजिए, और जो कुछ हमसे संभव है हम वो काम करेंगे। आपको यीशु मसीह का दृष्टांत मालूम है, यीशु मसीह यही शिक्षाओं को बता रहा था। बताते बताते बताया एक कहानी, वो कहानी अच्छे सामरी का कहानी था। याजक आए हैं और वो यरीहो से जो निकले वाले व्यक्ति था उसके चारों ओर घूम के चले गए हैं। लेवी भी आया है और उस अधमरे व्यक्ति को, जिसको सब लूट लिया गया था, उसको देखकर चला जाता है। लेकिन एक सामरी आता है और उसका सेवा करता है, सहानुभूति दिखाता है और बोलता है जितना खर्चा होगा मैं दे दूंगा, मेरा खर्चा का मेरे नाम पर लिख देना। जीवन को बहाल करने के लिए जो कुछ कर सकता था ये सामरी व्यक्ति किया है। यही सहानुभूति है जिसके बारे में यीशु मसीह बातचीत करते हैं। यदि हमारा जीवन से, यदि हमारी सेवा से किसी का जीवन बच सकता है, कैसे भी प्रकार से, यदि आपसे संभव है, जरूर से आप उस काम को करें। और यीशु मसीह का दास यही काम करने के लिए है। वो नरकट को तोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन यदि बहाल हो सके तो उसको बहाल करने के लिए है। वो टिमटिमाती बत्ती को ज्वाला में बदलने के लिए आया है। आप पतरस को जानते हैं, पतरस को जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया था और क्रूस पर चढ़ाने ही वाले थे और यीशु मसीह का ट्रायल महायाजक के घर में हो रहा था, तो पतरस को पूछने के लिए 2-3 लोग आए थे। लगता है पतरस तू भी ये नासरी के साथ था, तू भी तो गलील का दिखने वाला व्यक्ति है। बोलता है नहीं, मैं नहीं जानता ये व्यक्ति कौन है। दूसरा बार में एक लड़की भी आती है, बोलती है पतरस लगता है तू तो गलीली है, मैं तो देखी हूँ तू इस व्यक्ति के साथ था। अरे तू क्या जानती है, तू तो बुड़बक है, कुछ नहीं जानती है। फिर भी एक महिला आती है, बोलती नहीं अवश्य तो मैं जानती हूँ तू था। वो बोलता है धिक्कार है मुझ पर यदि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। पतरस का बाती कितना ही टिमटिमा रहा था, उसका विश्वास का बाती बुझी जा रहा था।
सिर्फ थोड़ा सा चिंगारी बच गया है, यीशु मसीह उसके पास पलट कर देखते हैं और कुछ शब्द नहीं बोलते हैं। पतरस रोने लगता है, यीशु मसीह का सामना नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ दिन हो गए, 3 दिन के बाद यीशु मसीह जिंदा होते हैं। पतरस मछली मारने के लिए चला जाता है और वापस पतरस को यीशु मसीह बुलाते हैं, आजा, देख मैं तेरे लिए मछली सेक रहा हूँ, बातचीत करेंगे, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है। और पतरस बोलता है, हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू तो जानता है मैं प्यार करता हूँ। और उदास भी होकर बोलता है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। और यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं और अन्य चेलों को भी, यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक सामर्थ तुम पर नहीं आए तुम छोड़ना नहीं। और 40 दिन के बाद वहां सामर्थ आती है। यही पतरस पर पवित्र आत्मा उतरता है। पहला व्यक्ति है जो सब लोगों के पास में जाता है, तुम लोगों ने मेरे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है। और 3000 के यहूदी लोग आते हैं, हे साहिबो हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। 40 दिन पहले ये पतरस का बाटी टिमटिमा रहा था, 40 दिन पहले इसका विश्वास धूमिल हो गया था, मैं नहीं जानता, धिक्कार है मुझ पर यदि मैं यीशु को जानता हूँ। लेकिन आज बोलता है मैं इसी यीशु का दास हूँ और इसका समाचार तुमको सुनाता हूँ। और 3000 के लोग पतरस की सेवकाई से बच जाते हैं। ये टिमटिमाती बत्ती को अगर यीशु मसीह बुझा देता, तू तो मेरे को इनकार किया है, तू मेरा सेवक नहीं बन पाएगा, ये क्या काम होता। लेकिन इस टिमटिमाती बत्ती में परमेश्वर ने एक ज्वाला उत्पन्न कर दिया और ये ज्वाला परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम कर दिया। हमारा जो काम है, हमारी जो सेवा है, किसी छोटा विश्वास करने वाले के साथ, टिमटिमाते हुए विश्वास के साथ जब हम खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों पर जो धूमिलता के साथ यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम जब इनके साथ काम करते हैं, हम जब इनको प्रचार करते हैं, जब इनके साथ प्रार्थना करते हैं, इनकी टिमटिमाती बत्ती को हम लौ देते हैं, ज्वाला में बदलने के लिए प्रयास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक बड़ा काम करते हैं। परमेश्वर हम पर कृपा करे कि हम सहानुभूति की आत्मा से भर जाएं। 5वां, आशावाद। 4था पद पढ़िएगा। जब तक कि वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न कर चुकेगा, वह न तो हताशा और न ही निराश होगा और उसकी व्यवस्था की बाट जोहेगा। ओके, मेरे पास एक अलग ट्रांसलेशन है और वहां इस प्रकार से लिखा है, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। वह ना थकेगा, ना हियाव छोड़ेगा। क्या हम सेवा करते करते थकावट को महसूस करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है, हम थक जाते हैं, कभी कभी हमको आशा छोड़ देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कितना दुख सहेंगे और कितना दुख सहना, अब नहीं सह सकते, अब हो गया, बस। आशा मत छोड़िए, अब आशावाद बने रहिए। हमारा पृथ्वी पर का जो दुख है कब खत्म होगा? परमेश्वर पृथ्वी पर न्याय को स्थिर करेंगे। वो आशा नहीं खोता है। यीशु मसीह के साथ क्या किया गया? इतना सताए हैं, उसका आखिरी बूंद तक उसको क्रूस पर बहाना पड़ गया, इतना बुरी तरीके से सताया गया, लेकिन तो भी वो नहीं थका, तो भी वो हियाव नहीं छोड़ा। पृथ्वी पर वो न्याय को स्थापित करने के लिए आया है और एक दिन वो न्याय को स्थापित करेगा। परमेश्वर के दास हम हियाव नहीं खोना है, परमेश्वर की दासियां आप हियाव नहीं खोना है। अपने आशा को बरकरार रखें। कई बार सेवा में आप आशा खो देते हैं, कई बार आपके पास सेवा के समय ऐसे अवसर आएंगे, अब नहीं हो सकता, बहुत हो गया। हम निराशावादी नहीं हैं, हम आशा रखते हैं परमेश्वर हमारा उद्धार करेंगे, हमारी परिस्थितियों का उद्धार करेंगे, हमारी सेवा को आप परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। निराशा के लिए कोई जगह नहीं। निराशा शैतान का एक ऐसा औजार है जो हर एक मसीहों के विरुद्ध में काम करता है। वो मौका देखता है, मौका देखकर वो निराश करना चाहता है। परमेश्वर हमको आशावान बने रहने के लिए मदद करे, इसीलिए लिखता है वह नहीं थकेगा, नहीं थकेगा, थकावट के समय में भी नहीं थकेगा। वो जब हियाव छोड़ने का अंतिम क्षण भी आ जाता है तब भी नहीं छोड़ेगा। वो सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, वो सिर्फ आग को लव बनाने के लिए, ज्वाला बनाने के लिए काम कर रहा है। वो नहीं थकेगा। जो अच्छा काम प्रभु ने आपके द्वारा शुरुआत किया उसको वो खत्म करेगा। प्रभु उसको पूरा करने के लिए लेकर जाएगा। आप मत थकिए, मत हियाव छोड़िए। सेवा में आपका ऊर्जा खत्म नहीं होना है, आशा बना कर रखिए। और अंतिम 6वां, अभिषेक। पिछला 5 गुण जो अब तक आपने देखे हैं, ये बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के अपर्याप्त हैं। हम नम्र हो सकते हैं, हम आशावान हो सकते हैं, सहानुभूति रख सकते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सकते हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना आपकी सेवा और आपका शिष्यता अपर्याप्त है। आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। और इसके बिना यीशु मसीह अपने चेलों को बोला था, जब तक तुम पर पवित्र आत्मा नहीं आएगा यरूशलेम नहीं छोड़ना, सेवा करने के लिए नहीं जाना। सेवा करने के लिए कब जाना?
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, उसके बाद सेवा करने के लिए आगे जाना। तुम यरूशलेम में सेवा करोगे, समरिया में, यहूदिया में, समरिया में और जगत की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। तुम्हारा सेवा पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद ही प्रारंभ होना है। परमेश्वर हम पर ऐसा कृपा करना है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबों पर छाया रहने पाए और स्वर्ग का स्पर्श आपको और मेरे को प्राप्त करने की आवश्यकता है। स्वर्ग का स्पर्श चाहिए, अलौकिक सामर्थ्य चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो संसार का काम नहीं है, वो स्वर्ग का काम है। इसीलिए स्वर्ग का अभिषेक की हमें आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमें चाहिए और पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम के लोगों के दिनों में काम किया है, हमारे अंदर भी वो काम कर रहा है। और जब ये पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर काम करेगा, हम लोगों के बीच में एक सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। यीशु मसीह को भी अभिषेक मिला है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए हैं, बपतिस्मा लेकर बाहर आए हैं, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह पर हुआ है। जब यीशु मसीह की सेवा पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद ही प्रारंभ हुई है, हमारी सेवा भी पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद ही प्रारंभ होना है। आप इंतजार कीजिए, यदि पवित्र आत्मा का अभिषेक आप प्राप्त नहीं करे हैं, इंतजार कीजिए और प्रार्थना कीजिए। लूका 11 का 12 और 13 में कहता है, जब तुम्हारा संसार का पिता तुमको मांगने से, रोटी मांगने से पत्थर नहीं देता, अंडा मांगने से बिच्छू नहीं देता और मछली मांगने से सांप नहीं देता, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने से पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जब परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, जब तुम्हारा संसार के लोग तुम्हें अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, आप परमेश्वर से मांगे और यीशु के नाम से वो आपको पवित्र आत्मा देगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जाता हूं और मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। ये बातों पर, ये प्रतिज्ञाओं पर आप विश्वास रखें और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए काम करें, पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ आगे बढ़ें। और जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, शायद परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिए हैं, आप सेवा के लिए तैयार हैं, आप इंतजार मत कीजिए, सेवा के लिए आगे बढ़िए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ आप परमेश्वर के काम को करेंगे। यह मेरा दास है, यह मेरा शिष्य है और ये मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा काम करने वाला है। 6 विशेष वस्तुओं पर आज हमने गौर किए हैं, मनन किए हैं। परमेश्वर का शिष्य कौन है, परमेश्वर का दास कौन है। परमेश्वर का दास परमेश्वर पर निर्भर रहता है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। ये अपना विज्ञापन नहीं करते हैं, ये विनम्र हैं, ये सहानुभूति रखने वाले लोग हैं। हम टूटे हुए लोगों को और नहीं तोड़ते हैं, हम उनको बहाल कर देते हैं, उनकी जिंदगी को आशावान करते हैं। और फिर हम आशावान हैं जब हम पर आशा आनी चाहिए, जब हम निराश होने के किनारे पर रहते हैं, हम आशा को बनाकर रखते हैं। और फिर अभिषेक के बिना हम कार्य नहीं करते। हम यीशु का दास है और यीशु के अभिषेक के बिना, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना हमारा कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता है। परमेश्वर हम पर कृपा करे कि हम प्रभु के दास के रूप में आगे बढ़ने पाए और प्रभु की दासत्व की आत्मा हमारे अंदर में कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। ब्रदर संदीप मध्य प्रदेश से हैं, आपसे निवेदन है अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए और उसके पश्चात आज के क्लास को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी जितने भी भाई बहन परमेश्वर जुड़े हुए हैं, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर आपके दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो सर लोग हमें सिखाते हैं प्रभु जी, आप सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग हम लोग सीखते हैं पिता परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु जी परमेश्वर हम उस रीति में चलने पाए पिता परमेश्वर, और आगे और अच्छी अच्छी बातें प्रभु जी आपके दासों के द्वारा सीखने पाए परमेश्वर। आप ऐसे हमें इस्तेमाल करें राजा पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस छोटी सी विनती को प्रार्थना आराधना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू संदीप ब्रदर प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।